ज़्यादातर लोग हैकिंग तो सीखना चाहते हैं मगर सिर्फ और सिर्फ बुरे मकसद के लिए। हैकर या हैकिंग का वर्ड सुनते साथ ही लोगों के माइंड में अमूमन एक ऐसा कैरेक्टर बिल्ड होता है जिसका ये काम होता है कि हैकिंग करके लोगों को नुकसान पहुंचाना और बदले में अपना फ़ायदा हासिल करना। और ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए ही हैकिंग सीखना चाहते हैं कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए लोगों के पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर वगैरह को हैक कर सकें, या फिर ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के बड़े इदारे या बैंकिंग सिस्टम को हैक करके बदले में अपना माली फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। तो लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चंद मकसद के लिए ही हैकिंग सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर लोग हैकिंग तो सीखना चाहते हैं मगर उन्हें ये बात नहीं पता है कि हैकिंग सीखने के लिए कहाँ से स्टार्ट किया जाए, या फिर हैकिंग सीखने के लिए उन्हें सबसे पहले क्या क्या कुछ आना लाजमी है, या फिर उन्हें क्या क्या कुछ सीखना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तौर पर इसी बारे में गाइड करने वाला हूँ कि अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रही है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें, तो इस वीडियो को आज आप प्रॉपर तौर पर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको आज मुकम्मल तौर पर गाइड करूंगा कि किस तरह से आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं और हैकिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या कुछ आना लाजमी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। बट मेरा इस वीडियो को हरगिज़ बनाने का ये मकसद नहीं है कि आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में उसी इंफॉर्मेशन को गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को गलत पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो हमारा चैनल इसमें ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हरून यूट्यूब चैनल। चलिए तो दोस्तों, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हैकिंग सीखने के लिए हमें आनी चाहिए, या हैकिंग करने से पहले हमें ये चीज़ तो लाजमी सीखनी ही पड़ेगी, वो है लिनक्स एनवायरनमेंट का पता होना और CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ आना। अब यहाँ पर लिनक्स क्या होता है, तो अगर सिंपली बयान करूँ तो लिनक्स एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे आसानी से समझ लेते हैं तो फ़र्ज़ करें आप डेली लाइफ में अपने मोबाइल का यूज़ तो करते ही हैं, तो आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसे एंड्रॉयड बोला जाता है। इसके साथ साथ अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते हैं तो उसमें यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS को विंडो बोला जाता है। इसी तरह से हैकर जिस OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं उसे लिनक्स बोला जाता है। अब जो लिनक्स होता है वो प्रॉपर तौर पर CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर रहते हुए हम हैकिंग करते हैं। आप लोगों ने अक्सर ही मूवीज़ में हैकर के लैपटॉप की स्क्रीन को देखा होगा कि उसके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम चल रहे होते हैं और हैकर सिर्फ और सिर्फ चंद कमांड्स एंटर करता है और फ़ौरन से ही हैकिंग होना शुरू हो जाती है। तो हैकर इस सभी प्रोसेस में CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहा होता है और वो डिफरेंट किस्म की कमांड्स देकर हैकिंग अटैक्स को परफॉर्म करवाता है। जबकि हम अपनी डेली लाइफ में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा कि सबसे पहले हमें हैकिंग सीखने के लिए लिनक्स और CLI का यूज़ आना चाहिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो हैकिंग करने के लिए हमें लाजमी सीखनी पड़ेगी वो है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग क्या होता है, तो गाइस, नेटवर्किंग प्रॉपर तौर पर कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम कंप्यूटर्स का नेटवर्क बोलेंगे। और अगर हैकर उन तमाम कंप्यूटर्स को हैक करता है तो हैकर पूरे के पूरे कंप्यूटर्स के नेटवर्क को हैक करेगा। और अगर इसी तरह से हैकर को किसी पूरे के पूरे ऑफिस को हैक करना हो तो उस ऑफिस में मौजूद जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी स्विचेस हैं, जितने भी लैपटॉप या जितने भी कंप्यूटर हैं, हैकर को उन तमाम डिवाइसेस को पहले हैक करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर हमें नेटवर्किंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, नेटवर्किंग के अंदर हम डिफरेंट किस्म की फायरवॉल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स के नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म की फायरवॉल्स लगी होती हैं जो कि हर टाइम ट्रैफिक को मॉनिटर करती रहती हैं। तो अगर हमें एक नेटवर्क को हैक करना है तो हमें उन फायरवॉल्स को भी यहाँ पर बाईपास या ब्रेक करना होता है। तो हमें यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को करने के लिए नेटवर्किंग लाजमी सीखनी ही पड़ेगी।
तीसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर हैकिंग के अंदर लाजमी सीखनी पड़ेगी वो है क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं। इससे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। तो लेट्स सपोज अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिससे कि हैकर नहीं चाहता है कि कोई दूसरा शख्स उस डॉक्यूमेंट को रीड करे या कोई गवर्नमेंट का इदारा उस डॉक्यूमेंट को पकड़ ले, तो हैकर सबसे पहले उस खुफिया डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर देगा और उसकी एक इनक्रिप्शन की बनाएगा और उसे अपने पास रख लेगा। तो अब अगर वो डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट हो चुका है तो अगर कोई दूसरा हैकर या फिर कोई गवर्नमेंट का इदारा उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच भी जाता है, तो जैसे ही वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्योंकि इनक्रिप्टेड होगा तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हें कुछ सैम्बल्स और कुछ सिग्नेचर्स ही देखने को मिलेंगे। और अब अगर किसी शख्स को उस डॉक्यूमेंट को रीड करना है तो हैकर से उन्हें वो इनक्रिप्शन की लाजमी लेनी पड़ेगी ताकि वो उस डॉक्यूमेंट को रीड करें। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, आपको रैंसमवेयर तो याद ही होगा। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस था जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर जाता था तो उस कंप्यूटर के अंदर की तमाम फाइल्स को वो इस तरह से इनक्रिप्ट करता था कि अगर कोई भी शख्स अपने कंप्यूटर को दोबारा ऑन करता था तो फ़ौरन से ही उसको एक पॉपअप, एक नोटिफिकेशन वो वायरस दे देता था कि आपके तमाम फाइल्स इनक्रिप्ट हो चुकी हैं और अगर आप वापस से उन्हें डिक्रिप्ट करना चाहते हैं और अपने डाटा को वापस हासिल करना चाहते हैं तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बड़े बड़े इदारों को अपने रिकॉर्ड्स बचाने के लिए पैसे पे करने ही पड़ते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ भी किया जा चुका है। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम यही सब कुछ स्टडी करते हैं कि हम किस तरह से डॉक्यूमेंट्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं या डिक्रिप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर किसी ने हमारे किसी डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कर दिया है तो हम किस तरह से किन प्रोसीजर्स के थ्रू अपने उस डॉक्यूमेंट को वापस से डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा कि हम किस लिए हैकिंग के अंदर क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं और हमारे लिए यहाँ पर हैकिंग के अंदर क्रिप्टोग्राफी सीखना क्यों लाजमी है। यहाँ पर चौथी चीज़ जो हमें हैकिंग करने के लिए लाजमी सीखनी पड़ेगी वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। क्योंकि गाइस हैकिंग के अंदर आपको डिफरेंट जगह पर हर किस्म की प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक हैकर के माइंड की तरह सोचना होगा और जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आपको उसका सॉल्यूशन अपने माइंड में पहले से ही बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि सम टाइम हैकर ऐसा सोचता है कि ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा छोटी है और बाद में वही छोटी सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा डैमेज दे जाती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लाजमी सीखनी ही पड़ेगी। यहाँ पर पांचवी चीज़ जो हैकिंग करने के लिए हमें सीखनी पड़ेगी वो है टूल्स का यूज़ आना और टूल्स को मॉडिफाई करना। तो गाइज़ हैकिंग करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म के टूल्स का यूज़ करते हैं और उन्हीं टूल्स के थ्रू हम यहाँ पर हैकिंग अटैक भी परफॉर्म करवाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो भी टूल आप यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपर यूज़ आना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस तरह से टूल को मॉडिफाई करके अपने लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर छठी चीज़ जो कि हैकिंग करने के लिए लाजमी ही हमें सीखनी ही पड़ेगी वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज होना। क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो लाजमी सीखनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी तो आप अपने खुद के हैकिंग टूल खुद ही बना लेंगे और ख़ुद की हैकिंग स्क्रिप्ट भी क्रिएट कर लेंगे। और हैकिंग टूल और हैकिंग की स्क्रिप्ट लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ही यूज़ होता है। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, जो भी बाकायदा टूल्स हैकिंग के ऊपर बन चुके हैं या जो भी हैकिंग के ऊपर स्क्रिप्ट पहले से ही बन चुकी हैं, आप उनके कोड्स भी रीड करके, उनकी प्रोग्रामिंग्स भी रीड करके, उन्हीं टूल्स, उन्हीं स्क्रिप्ट्स को मॉडिफाई करके बाद में अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ कि ये तमाम चीज़ें किस तरह से सीखी जाएँ, तो इसके भी दो रास्ते हैं। पहला ये कि आप जाके पेड कोर्सेज परचेज़ करें या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर इन तमाम सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करें, और दूसरी चीज़ ये कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस YouTube चैनल के ऊपर हैकिंग से रिलेटेड आपको तमाम किस्म के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। तो अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से ही जाके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो ताकि हर आने वाली मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। टेक केयर एंड गुड बाय।